Good morning, student. Myself Neha Chandrakar from Mathematics Department of BCET Durg. Student, today our topic is vector spaces. इसमें जो है हम बात करेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस देखेंगे, साथ ही साथ हम कुछ जो है इसके एक्सियोम्स और इससे रिलेटेड जो हमारे पास नल स्पेस, सब स्पेस, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। लेट पी बी अ सेट एंड एफ बी अ फील्ड, देन डिफाइन टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट फ्रॉम v क्रॉस टू v टेंस टू v एंड f क्रॉस टू v टेंस टू v। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि v जो है एक सेट है और साथ ही साथ f क्या है, एक फील्ड हो, और यहाँ पे जो है दो बाइनरी ऑपरेशंस के साथ, वो दो बाइनरी ऑपरेशन आपका है प्लस और डॉट। तो ये जो है दोनों बाइनरी ऑपरेशन को ले करके इन जो है वेरिएबल्स, किसके वेरिएबल्स, जो सेट v है वो, और या फिर जो है आप बोल सकते हैं वी के, या फिर बोल सकते हैं फील्ड और वेक्टर v के, है ना। तो इन जो है फील्ड और v सेट के एलिमेंट्स आपस में जो है प्लस और डॉट ऑपरेशंस पर कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। देन v f प्लस डॉट इज अ वेक्टर स्पेस इफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड, है ना। कुछ कंडीशंस को जो है होल्ड करता है, कब, जब वेक्टर और फील्ड की जो है इन दो बाइनरी ऑपरेशंस के साथ उन कंडीशंस को होल्ड करे, तब जाकर के जो है वो जो है v वेक्टर स्पेस कहलाएगा। यहाँ पे हम इस एक्सियम्स को देख लेते हैं। तो ये एक्सियम्स हैं, फॉर एनी एक्स बार वाई बार एंड जेड बार बिलोंग्स टू वी एंड अल्फा बीटा बी अ फील्ड। यहाँ पे जो है एक्स वाई बार और जेड बार जो है वी के एलिमेंट्स हैं, साथ ही यहाँ पे अल्फा और बीटा जो कि फील्ड बिलोंग्स टू फील्ड दिखा रहा है, इसका मतलब ये फील्ड के एलिमेंट हैं। तब यहाँ पे फर्स्ट एक्सियम्स है एक्स बार प्लस वाई बार बिलोंग्स टू वी एंड अल्फ़ा एक्स बार बिलोंग्स टू वी। ये जो है क्लोज्ड प्रॉपर्टी होंगे, क्योंकि हमको पता है कि एक्स और वाई जो है किसके एलिमेंट है, वी के एलिमेंट है। तो एक्स बार प्लस वाई बार भी वी के एलिमेंट होंगे। और साथ ही साथ हम जो है यहाँ पे एक स्केलर ले लिए अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है वो प्रोडक्ट जो है एक्स बार के साथ हो, तो वो भी जो है वी में बिलोंग करता हो। तो ये जो है फॉर प्रोडक्ट यहाँ पे जैसे की बात की, और ये जो है एडिशन, दोनों के लिए जो है क्लोज्ड प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो। सेकेंड है हमारा कम्युनिकेटिव। तो कम्युनिकेटिव में हमको पता है कि यहाँ पे जो है दो एलिमेंट्स होते हैं और दोनों में जो है उनका जो है क्रम जो है यहाँ पे आगे पीछे रहता है। तो यहाँ पे जो है एक्स बार प्लस वाई बार जो है इक्वल होगा वाई बार प्लस एक्स बार की। तो यहाँ पे जो है क्रमों का आप देख रहे हैं विनिमय हो रहा है ना। यहाँ पे जो है क्रमों का यहाँ पे बोल सकते हैं प्रतिस्थापित हो रहा है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे एक्स बार प्लस वाई बार इज इक्वल्स टू वाई बार प्लस एक्स बार, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही। तो सेकंड जो है कम्युटेटिव लॉ को होल्ड करता है। थर्ड हम बात करेंगे एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार। पहले जो है फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स में जो हम उसको सॉल्व करेंगे और थर्ड एलिमेंट के साथ एडिशन कराएंगे। तो जो यहाँ पे जो है सेकंड और थर्ड में जो हमने एडिशन किया हुआ है और उसका फर्स्ट वाले के साथ एडिशन कराते हैं, तो वो दोनों जो है ये इक्वल होने चाहिए। ये जो कंडीशन है वो आपका होता है एसोसिएटिव, जिसको हम क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं। फोर्थ है आपका देयर एग्जिस्ट जीरो बार बिलोंग्स टू वी एंड देयर एग्जिस्ट एक्स बार प्लस ज़ीरो बार इज इक्वल्स टू एक्स बार फॉर ऑल एक्स बार बिलोंग्स टू वी। उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें जो हम उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढेंगे। फॉर एडिशन के लिए हमको पता है कि आइडेंटिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे ज़ीरो बार ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो जीरो बार होगा वो क्या होगा, उसके लिए आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो जीरो है वो उसका क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट फिफ्थ है एक्सियम से हमारे पास है फॉर ऑल एक्स बार बिलोंग्स टू वी एंड एक्स बार बिलोंग्स टू वी देयर एग्जिस्ट माइनस एक्स बार बिलोंग्स टू वी
एंड देयर एग्जिस्ट, दोनों का एडिशन जो है वो 0 के बराबर होगा। ये जो है आपका जो माइनस एक्स बार है वही उसका क्या होता है, इन्वर्स एलिमेंट होता है। जैसे कि हमने भी क्या देखा, आइडेंटिटी में देखा है कि ऐसा एलिमेंट एडिशन के लिए जो वही एलिमेंट ही मिले एडिशन करने पर, तो 0 ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको ऐड करने पर वही एलिमेंट ही मिलता है। यहाँ पे हम बात करते हैं आइडेंटिटी के लिए। अगर हम एडिटिव की बात करें तो ऐसा क्या ऐड करें उस एलिमेंट में जिससे कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो यहाँ पे उसका क्या रहेगा, माइनस नेगेटिव। जैसे कि एक्स है तो हम जो है उसमें माइनस एक्स ऐड करते हैं तब वो क्या बनता है, 0। तो यहाँ पे जो माइनस एक्स होगा वही उसका क्या होता है, इन्वर्स एलिमेंट होता है। ये बात हो गई किसके लिए, एडिशन के लिए। 6 में देखते हैं, छठे नंबर पे, अल्फ़ा इंटू एक्स बार प्लस वाई बार इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू एक्स बार प्लस अल्फ़ा इंटू वाई बार। ये जो है आपका लेफ्ट साइड से क्या है, आपका यहाँ पे जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। वैसे ही यहाँ पे जो है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है और यहाँ पे एक्स बार फंक्शन जो है आपके पास मल्टीप्लाई हो, तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। अल्फ़ा बीटा एक्स बार इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा एक्स बार। यहाँ पे जो है आपका डॉट वाले के लिए क्या है, एसोसिएटिव है। जैसे कि हमने जो है यहाँ पे देखा कि एक्स बार प्लस वाई बार इज इक्वल्स टू था हमारे पास प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू था एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार था। ये एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव लॉ था। वैसे ही यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। 7th में है ये 1 इंटू एक्स बार इज इक्वल्स टू एक्स बार। तो यहाँ पे जो है 1 ही क्या है, यूनिट एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक्स बार जो है क्या वही एलिमेंट मिलेगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि 0 क्या था, एक आइडेंटिटी एलिमेंट था एडिशन के लिए। वैसे ही यहाँ पे जो है ये 1 जो है हमारे पास 1 का हम किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको वही एलिमेंट मिलता है। तो 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव के लिए हमारा जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब स्पेस। इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में है, इफ़ S is a non-empty subset of a vector space V and S satisfy the following condition. First condition is alpha x bar belongs to S whenever x bar belongs to S for any scalar alpha. And second is x plus y bar belongs to S whenever x bar belongs to S and y belongs to S. यहाँ पर डेफिनेशन में ये बोल रहा है कि मान लेते हैं ये जो वेक्टर जो है v है और इसका सबसेट हमने ले लिया है s। अभी ये सिर्फ जो है सबसेट है, यानी कि s इज सबसेट ऑफ v। और जहाँ पे जो v है हमारा जो है वेक्टर क्या है, स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस होने के लिए जो हमने 7 एक्सियम्स लिखे हैं फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, उन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता हो, होल्ड करता हो। तो यहाँ पे जो v है वो क्या हमारे पास वेक्टर स्पेस है ना। तो यहाँ पे जो है v वेक्टर स्पेस होने पर ये क्या करेगा, इस 7 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा विथ द ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सब स्पेस क्या होगा। तो ये जो है एस जो है क्या है, अभी फिलहाल वो सब सेट है v का। अभी जो है सब स्पेस तब कहलाएगा जब ये जो है दो प्रॉपर्टी को होल्ड करे, दो लॉस को होल्ड करे। और वो फर्स्ट है हमारा अल्फ़ा एक्स बार बिलोंग्स टू एस वैन एवर एक्स बार बिलोंग्स टू एस। और जहाँ पे जो अल्फ़ा है वो क्या आपका स्केलर है बता रहा है। और यहाँ पे जो सेकंड है वो है एक्स बार प्लस वाई बार बिलोंग्स टू एस वैन एवर एक्स बार बिलोंग्स टू एस एंड वाई बार बिलोंग्स टू एस। देन एस इज सेड टू बी अ सब स्पेस ऑफ वी। रिमार्क है हमारा, दस एवरी सब स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस इन इट्स ओन राइट। तब जो है प्रत्येक जो सब स्पेस है वो जो है एक वेक्टर स्पेस कहलाता है अपने खुद पर। यहाँ पे बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो अपने आप में ही क्या होता है, उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टी को वो होल्ड करता है ना। सेकेंड रिमार्क है, इन अ वेक्टर स्पेस वी इट कैन बी readily verified than 0 and V are subspaces of V. All other subspace are referred to as proper subspace. नेक्स्ट हम बात करते हैं नल स्पेस एंड रेंज स्पेस की। इसमें जो है यहाँ पे बोला गया है लेट A बिलोंग्स टू R पावर M क्रॉस N N A। यहाँ पे जो नल स्पेस होगा वो क्या होगा, x बार बिलोंग्स टू R पावर N
सच दैट ए इंटू एक्स बार इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तब वो जो है सेट ए के लिए यहाँ पे नल स्पेस होता है। तो यहीं पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक्स बार जो है उस फील्ड पर, या बोल सकते हो आर की पावर एन जो आपके पास मिला है उस पर जो है उसकी वैल्यू जो है ए इंटू एक्स बार पर क्या मिले, आपको 0 मिले। कहने का मतलब उसमें जो है क्या मिलना चाहिए, आपको 0 वेक्टर मिलना चाहिए। तो 0 वेक्टर पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, आपका नल स्पेस कहलाएगा। आपको बस यही ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम रेंज स्पेस की बात करते हैं तो रेंज स्पेस में आपके पास क्या हो जाएगा, जिसको हम आर ए से डिनोट करते हैं, जिस एरिया पे है ना उसका रेंज हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो आर ए कहलाता है। और ये जो है कंडीशंस क्या होगी, समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई ए आई सच दैट एक्स आई बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू 1 to n। तब ये जो है उसका रेंज कहलाएगा। जैसे कि हमने देखा था, आप मैपिंग में भी देखते होंगे कि ये जो होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है, और ये क्या होता है आपका कोडोमेन होता है। तो जितने का आपके पास जितने एलिमेंट्स हैं उतने का अगर आपके पास क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, तो वही उसका क्या बनता है, आपका रेंज होता है। वैसे ही इस पर हम जब बात करते हैं तो नल स्पेस होने के साथ साथ इसमें जो है आपको ये कंडीशन जो है रेंज है ना, रेंज पे यहाँ पे वो जो कंडीशन है फुलफिल होनी चाहिए। N is a subspace of R power n and R A is a subspace of R की पावर n। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो आपका यहाँ पे जो A था है ना, A सेट हमने जो लिया था वो बिलोंग्स करता है R की पावर m एन R की पावर n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R की पावर n इंटू R की पावर n में हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है R की पावर n जो पार्ट होता है वो उसका क्या होता है, Na होता है, यानी कि नल स्पेस होता है। और जो R की पावर m होता है वही क्या होता है, उसका रेंज होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। डिफाइन दैट Na इज कॉल्ड द नल स्पेस ऑफ ए एंड Ra इज कॉल्ड द रेंज या कॉलम बोल सकते हैं आप, स्पेस ऑफ ए। नेक्स्ट हम इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ए नल स्पेस। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे है क्वेश्चन, डिटरमाइन दी Na इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 1 1 1 0 एंड 0 1। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे दिया गया है और इस मैट्रिक्स में जो है हमको क्या निकालना है, नल स्पेस हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम जो है कैसे निकालेंगे वो अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें हमने जो है मर्ज है ना, जो हमने जो है यहाँ पे फर्स्टली हम रैंक से हम मैट्रिक्स से जो है कुछ जो है थ्योरम्स हमने देखे थे, जिसमें जो है आपके पास था ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो है 0 वेक्टर हम जो है हमारे पास हमको पता है कि 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है फॉर एडिशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको मर्ज कर दिया है विथ 0 कॉलम से। यहाँ पे है E2 -1 E2 1 E21 एंड E12 -2। ये जो है आपके पास जो है क्या करने पर, आपके पास जो है ऑपरेशंस होल्ड करने पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे जो है। अब हम इसमें जो है बात करेंगे, जब ये सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमें जो है कुछ कुछ कंडीशंस मिलेगी। जैसे कि आप मैट्रिक्स में सॉल्व किए होंगे तो x1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे मिल रहा है x3 माइनस x4, ये इक्वेशन फॉर्म पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो है सेकंड पे है x2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 x3 प्लस x4। तो ये जो आपका जो ये टर्म्स ये इक्वेशंस आएंगे तब हम आप आराम से कर सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा -2 अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। तो ये कंडीशंस जो है चारों कंडीशन हमारे पास मिलते जाएंगी। तो इसके बेसिस पर ही हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर से फर्स्ट वाले में आप ध्यान देंगे इसमें है ना, यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसमें सब में क्या है, हमारे पास अल्फ़ा है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस 0 बीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं 0 अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो इसमें जो है अल्फ़ा का कोफिशिएंट क्या है, 1 -2 1 एंड 0 है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा उसके कोफिशिएंट्स को हमने लिखा है। साथ ही साथ आप यहाँ पे बीटा में देखेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, -1 +1 और यहाँ पे है 0 और यहाँ पे हो गया आपका 1। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, बीटा कॉमन निकल करके ये कोफिशिएंट मिल गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो है ए का सेट ए का जो नल स्पेस है वो हमने यहाँ पे ईजिली फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पान एंड स्पैनिंग सेट के बारे में। इसमें डेफिनेशंस है, लेट v1 v2 अप टू vn बी वेक्टर्स in a vector space V
मान लेते हैं कि एक वेक्टर स्पेस वी में जो है उसके वेक्टर्स जो है n टर्म्स तक हैं और वो n टर्म्स तक के वेरिएबल्स हैं हमारे पास, वेक्टर्स हैं v1 v2 बार एंड अप टू vn बार। A sum of the form summation of I is equals to 1 in alpha I vi bar where alpha 1 and alpha up to alpha n are scalars is called linear combination of v1 bar v2 bar up to vn bar। तो यहाँ पे जो है हम जैसे कि वो बोला है स्पान जो है उसका क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि एल ऑफ एस लीनियर स्पान इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा, जैसे कि यहाँ पे समेशन पे आपको बहुत ही इजी तरीके से मिल रहा है। यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फ़ा आई इंटू वी आई बार। यहाँ पे बोल सकते हैं अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अप टू अल्फ़ा एन वी एन। तो यहाँ पे जो है हम जो है उसके जितने भी ऑर्डर है उतने तक के इसके वेक्टर्स का एक स्केलर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ले करके जो है हमारे पास वो मिलता है, एक इक्वेशन मिलता है। तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है आपका, उसका जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ही हम वो कहलाता है आपका स्पान कहलाता है। वो जो सेट होता है वो क्या होता है आपका स्पानिंग सेट होता है। डेफिनेशन में यहाँ पे जैसे कि बोला गया है, यहाँ पे आप देखिए v1 v2 up to vn bar is said to be a spanning set for v if v is equals to span of v1 bar v2 bar up to vn bar। तो ये जो सेट होगा वो जो है v कहलाएगा। v का इफ़ जो है यहाँ पे कंडीशन बोला गया है स्पान ऑफ सबका, हम जो है जो हमारे पास सब उसके वेक्टर्स एलिमेंट्स हैं वो जो है उसका स्पान। नेक्स्ट हम इसमें जो है एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास है 1 0 0 स्पान ऑफ 1 0 0 0 1 0 इज इक्वल्स टू यहाँ पे है एक्स वाई 0, यहाँ पे जो एक्स वाई है वो आर के एलिमेंट हो, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपको मिलेगा x1 इंटू x2 माइनस यहाँ पे है प्लेन। ये जो है आपका x1 इंटू x2 ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है इसका ये फर्स्ट जो है x और यहाँ पे जो है आपका y। तो ये मीन्स हम x और x1 और x2 की बात करें तो यहाँ पे जो है x1 x2 उस पूरे प्लेन में वो माइनस होकर मिलेगा। स्पान ऑफ जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको -1 और इसमें 0 के लिए, और थर्ड पे भी हम जो है r³ के लिए भी निकाल सकते हैं। लीनियर डिपेंडेंसी में आप ध्यान रखेंगे इस बात का, लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के लिए जो कंडीशंस मैं आपको बता देती हूँ डेफिनेशंस के थ्रू से ही। डेफिनेशन है फर्स्टली लीनियर इंडिपेंडेंट की बात करें, v1 बार v2 बार अप टू vn बार इज दैट टू बी अ लीनियर इंडिपेंडेंट इफ, यहाँ पे आपको ये कंडीशन देखना ध्यान से, इफ समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n ci vi बार इज इक्वल्स टू 0 वैक्टर, या फिर बोल सकते हैं आप ci इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो आपके पास स्केलर है ना, ये आप ध्यान रखेंगे ci जो है आपका स्केलर है और यहाँ पे जो vi है वो क्या है आपके वेक्टर्स हैं। इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इज इक्वल्स टू 0 हो, साथ ही साथ जो आपके पास जितने भी स्केलर्स हैं वो आपके क्या हो 0 हो, तभी वो कंडीशंस क्या होंगी इंडिपेंडेंट। तो ये कंडीशंस जो है आपका है ना, एवरी स्केलर्स इज इक्वल टू 0, ये कंडीशंस जो है वो इंडिपेंडेंट की कंडीशंस होती हैं लीनियर कॉम्बिनेशन पर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिपेंडेंट की, तो डिपेंडेंट में है डेफिनेशन देख लेते हैं, v1 बार अप टू vn बार इज दैट टू बी अ लीनियर डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स c1 c2 अप टू cn नॉट ऑल 0 सच दैट, यहाँ पे बोला है ये कंडीशंस दोनों पे कॉमन रहेगी। बस आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, ये कंडीशंस दोनों पे रहेगी, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है 0 वेक्टर या 0 के इक्वल हो, साथ ही साथ जो लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए जो स्केलर्स हैं वो इक्वल टू 0 होगा। बट यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सारे जो स्केलर्स हैं आपके 0 हो, नॉट ऑल 0 सच दैट, है ना, ci नॉट इक्वल टू 0, मतलब सारे के सारे 0 नहीं होंगे। अगर वो सारे के सारे 0 होंगे इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सारे के सारे 0 हो ऐसा नहीं है ज़रूरी। तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की कंडीशंस मैंने बताई हैं।
और इसमें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वेक्टर स्पेस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे कि वो वेक्टर स्पेस है क्या नहीं, और सब स्पेस नल स्पेस के कुछ हम जो है क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिसकी कुछ थ्योरम्स भी हैं जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आप इसका डेफिनेशंस याद रखिए, इसमें यही मेन है कि थ्योरी जो है सब्जेक्ट्स में आपको डेफिनेशन और फिर कुछ रूल्स लॉस आपको याद करने होते हैं। तो आप जो है इन सब कंडीशंस को याद रखते जाइए और उसके कुछ जो क्वेश्चंस हैं थ्योरम्स है वो आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपको ये इजी लगेगा। नेक्स्ट में हम जो है इसके वेक्टर स्पेस के और भी क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।